गुरु जब दिव्य दृष्टि देते हैं तब इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ जो परमात्मा है उसका हमें नजारा होता है, दर्शन होता है। और वह भी हर व्यक्ति को संभव नहीं है। तो जो अवतार की बात चली थी कि कुएं में एक व्यक्ति उतरता है और एक व्यक्ति गिरता है, तो इस कुएं में जो परमात्मा है वो हमारे बीच में रह करके चले जाते हैं, लेकिन सत्संग न हो, गुरु के द्वारा दी हुई दृष्टि न हो तो हमारे बीच से गुजर जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है, उस नजरिया का, उस दृष्टि का मिलना बहुत जरूरी है। तो भैया जो प्रताप भानु राजा है ना, वो भगवान का भक्त था, लेकिन जब गिर गया तो उसे निकालने के लिए भगवान का जो उतरना है वही उतरने को ही अवतार कहते हैं। अवतार, उतरना, है ना। इस संस्कृत में जो हमारी नसैनी होते हैं ना, नसैनी बातें कहते हैं अवतरणिका, है, जिस पे से उतरा चढ़ा जाता है। तो भगवान का उतरना, सगुण से निर्गुण से सगुण होना। तो ये जब रावण बना, अत्याचार करता है प्रताप भानु, और इसके अत्याचार से धरती अकुला करके गाय का रूप बना करके देवताओं के पास जाती है। देवता बोले हमारे बस की बात नहीं है, बोले उसके बाद में यह ब्रह्मा जी के पास जाती है और उसके बाद में यह शंकर भगवान के पास जाती है। देवता लोग सब मिलकर के चल रहे हैं। सब लोग बोले भैया भगवान है, ढूंढवे चलो, कहाँ मिलेंगे। शंकर भगवान ने कही बिना भगवान के जाको कोई निराकरण कर ना सकत हुई। रावण जो है भगवान ही मारेंगे भाई। बोले अब कैसे करें, क्या करें, भगवान कहाँ ढूंढे। आपस में जिद्द मजिद्दा है रही। वो कह रहा यहाँ चलेंगे, वो कह रहा वहां चलेंगे, वो कह रहा वहां चलेंगे। लेकिन बात, क्योंकि संसार में कोई काहू की सुनबे को तैयार हो तब तो अपनी अपनी चला रहे वहां, और जहां अपनी अपनी चला रहे हैं वहां कभी समाधान होता नहीं है। समाधान कहाँ होता है, सफलता कहाँ मिलती है कि एक ने कही और एक ने मानी, और समझदार की यही निशानी है। तो अपने से जो वरिष्ठ हैं, जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं, उनकी बात में ज्यादा दिमाग न चलाए। जैसा वो कहें वैसा उसको मानने की कोशिश करे तो सफलता जल्दी मिलेगी। हमारी तो जो खोपड़ी जो रजोगुणी तमोगुणी रहती है, कभी कछु सोचेगी, कभी कछु सोचेगी, और फिर जब फैल होंगे फिर गड़बड़ करेगी, फिर जन क्या क्या दिमाग में उतूल फतूल उठेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जब कैसी बात नहीं हुई, सब बोले कि अरे भोले बाबा सबसे बड़े बूढ़े हैं, जिनते पूछो ना। तो एक जन बोले भोले बाबा आप चौना बता रहे। बोले हम तो कोई नंबर आवे हमारे तब तो है, तुम तो आपस में ही है दे तेरी की कर रहे हो, हम हमारा नंबर आवे तब तो बोले आप बताओ। सब लोग चुप रहेंगे। सब चुप हो गए। तब भगवान ने कहा, भोले बाबा ने, सब लोग बोले कहाँ चल लो जल्दी बताओ। बोले चल चल के तो तुम यहाँ तक आए गए, चल के तुम्हें भगवान नहीं मिले, और भगवान चलने से मिलते भी नहीं है। भगवान चलने से नहीं मिलते। भगवान तो तब मिलते हैं जब चलते चलते व्यक्ति अपने आप में ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है। चलायमान पानी में कबू अपनो मोह सही दिखो कहू है। जो पानी चलायमान होए वहां में कबू मोह दिखो कहू सही सही ना दिखो, और स्थिर रह जाए तो वहां में अपनो मोह एकदम सही सही दिखेगो। और जितनो ज्यादा स्थिर उतनो सुंदर दर्शन होगो। ऐसे ही हमारो चित्त, हमारो जब तक चंचल है तब तक चाहे केदारनाथ डोलियाओ, चाहे बद्रीनाथ डोलियाओ, चाहे कहूँ और मऊ तो कहूँ आगे चाइना में हमारे वो मानसरोवर है, कैलाश, वहाँ तक भी डोलियाओ। मैं ये कि नहीं कह रहा कि वहाँ जाना व्यर्थ है, जाना चाहिए, तीर्थ करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ये सोचो कि वहां डोलने से ठाकुर जी मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएगा ना। ठाकुर जी जब मिलेंगे, भगवान जब मिलेंगे, जब हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा और प्रेम से जब पुकारेंगे तो फिर कहूं जावे की जरूरत नहीं है, सवरी की तरह अपनी कुटिया पर ही भगवान आएंगे। तो बोले तीर्थ क्यों जाएं फिर? बोले तीर्थ इसलिए जाना पड़ता है कि तीर्थों में जाकर के संतों से मिलन होता है, और संत हमको जो है रास्ता बताते हैं, साधना बताते हैं, उनको उनसे मिलन हो जाए, उनके दर्शन हो जाए, उनसे सत्संग हो जाए, इसलिए हमें भ्रमण करना, और तब तक करना चाहिए। कब तक? जब तक हमारा अपने आत्मा में रमण नहीं हो रहा, अपने आप में शांति नहीं है, अपने आप में संतोष नहीं है, अपने आप में जब तक आनंद नहीं आ रहा है, अपने भीतर जो है कथा जो है उमड़ नहीं रही, घुमड़ नहीं रही है, तब तक बाहर डोलो सोहवे लग जाए है। तो अंदर के पट खोल री, घूंघट के पट खोल री, तो पिया मिलेंगे। तो वो जो घूंघट के पट हैं वो बाहर वाले नहीं है, वो भीतर वाले हैं। इसलिए शंकर भगवान ठोक करके कहते हैं अब जाने की जरूरत नहीं है, जब तक गुरु नहीं मिल रहा, और गुरु तुम्हें जब रास्ता जो बता रहा है उसमें मन नहीं लग रहा, तब तक भटको। लेकिन जब गुरु मिलेगा, शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान गुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम है। शंकर भगवान गुरु हैं, और गुरु भटकाता नहीं है, गुरु भटकाव को खत्म करता है, गुरु भटकाव को नष्ट करता है। और कहता है भगवान चलने, यदि भगवान चलने से मिलते तो कोलू के बैल कबहू के मिल गए होते। कोलू को बैल तो बेचारो सवेरे थे हैं, सांझ तक चलता है, आंगन में पट्टी और बांधे तो लोग भाई तो कबहू के मिल जाते। यदि भगवान नंगे उघारे रहवे थे मिलते हैं, तो जितने जो नंगे उघारे डोल रही हैं, पशु पक्षी इन्हें कहते। बोले भगवान जंगल में जावे थे मिलते, तो जो जंगली जानवर या मनुष्य आदिवासी लोग उन्हें कबहू के मिल जाते है ना। तो ये सब जो बाहर की बातें हैं ना, इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना क्या है कि जिस किसी साधन से हमारे हृदय में प्रीति पैदा हो जाए, नेह पैदा हो जाए, भीतर समर्पण पैदा हो जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए, बस वहीं से परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। ये मेरा वचन नहीं है, ये इस धरती के सबसे बड़े बूढ़े बाबा का वचन है, और बड़े बूढ़े का अनुभव होता है। इसलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, वे ही शंकर भगवान अनुभव कह रहे हैं कि तुम्हें भागवे की जरूरत ना, न तुम्हें बैकुंठ जानो, न क्षीर सागर न कहूं केदारनाथ, न बद्रीनाथ, कहीं नहीं जाना। तो बोले फिर, तब भगवान भोले का शब्द देखिए, ये सार शब्द है सब ग्रंथों का, ये सार शब्द है। बोले क्या? हरि व्यापक समाना। इस चौपाई को पढ़ते बहुत हैं हम लोग, लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा होती है तब ये चौपाई भीतर प्रकाश करती है, भीतर जाकर के चोट करती है और प्रकाश करती है। जैसे रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसी चौपाइयों की, रामायण की जो भीतर रगड़ करता है ना, तो फिर धीमे धीमे चौपाइयों के, जैसे माचिस में रगड़ करो तो अग्नि प्रकट होती है, ऐसे चौपाइयों की, श्लोकों की जो रगड़ करता है उसके भीतर से ज्ञान प्रकट होता है अग्नि की तरह से। ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये चौपाई बड़ी प्यारी है। हरि व्यापक
सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होहि में जाना। प्रेमते प्रगट होहि में जाना मूल सूत्र है। अब हमारो प्रेम ज्यादा जा साधन से पैदा है जाए, वो साधन सर्वश्रेष्ठ है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग साधन होता है, इसे संत जानते हैं, गुरु जानते हैं। वो व्यक्ति को देख करके बताते हैं कि भैया तू भागवत पढ़ ले, तू रामायण पढ़ ले, तू गीता पढ़ ले, तू जप कर ले, तू दान कर ले, तू कथा करा ले, तू जो है अनुष्ठान कर ले, या तू कछु मत करे, तू केवल जा काम में कर ले। वो संत बताएगा, गुरु बताएगा अलग अलग अंतःकरण की संरचना के हिसाब से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो केवट है ना, केवट, इस बात को मत भूल जाना कि प्रेम ते प्रगट, शंकर भगवान कह रहे हैं प्रेम ते प्रगट। मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं रामायण में से ही। जिस समय वामन भगवान ने विराट रूप बनाया, उस समय ब्रह्मलोक में चरण गया भगवान का, और उन्होंने अंगूठा धोकर के ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। कथा तो सुनी है ना, कथा ना मुझे बतानी। गंगा जी बन गई ना उसी की। ब्रह्मा जी के कमंडल में विष्णु भगवान के चरण को धोने के कारण उनका नाम विष्णुपदी पड़ गया। ठीक है, वो जो ब्रह्मा जी ने चरण धोया था पूरा नहीं धोया था। कितना? केवल एक अंगूठा, वो भी एक पांव का। ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, जो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। हम सबके बाबा ही तो हैं, चारों वेद उनके हाथ में रहते हैं, यानी हम सब में सबसे बड़े हैं। लेकिन भगवान का एक पांव नहीं, एक पांव का अंगूठा ही धोने को मिला केवल, बस। लेकिन जब भगवान जो है अवतार लेकर के जब आए राम जी का, तो वही भगवान जब जनक जी के यहाँ गए, तो जनक जी भी बहुत बड़े हैं, विद्वान हैं, वेद ज्ञानी हैं, भक्त के भगवान के भक्त भी हैं, और उनके यहाँ सीता जी प्रकट भई हैं, और उन पे हीरा मोतियों का जो है वो पात्र है, और उसमें जो है राम जी के पांव धोते हैं। सीता जी का जब विवाह हुआ तब जनक जी ने राम जी के चरण धोए। ब्रह्मा जी को केवल अंगूठा मिला, लेकिन जनक जी को दोनों पांव मिले। लेकिन मुझे कहना क्या है, ब्रह्मा जी और जनक जी ये बहुत बड़े हैं, और केवट कितना बड़ा है। केवट तो बेचारो नाव चलाता है, न वेद पढ़ा है, न बापे ब्रह्मा जी जैसो कमंडल है, और न जनक जी जैसो सोने चांदी और हीरे मोती को पात्र है, और न ज्ञान न विदेय है, और न बहुत बड़ा है। कितना छोटा है, कितना छोटा है। वो खुद कहता है,
बोले मैं तो कर्म नासा को जल हूं, कर्म नाश जल सुर सर परई है। यदि गंगा जी में पड़ जाए तो फिर लोग उसे पूजने लगते हैं। ऐसे ही राम कीन आपन जब हीते और भयउ भुवन भूषण तब हीते। जब से भगवान आपने अपनाया तब से मैं जो है दुनिया में चर्चा का विषय बन गया हूं। अच्छा, जो केवल ब्रह्मा जी को अंगूठा मिला, जनक जी को चरण मिल गया और केवट को अंगूठा मिला क्या? केवल चरण मिले क्या? केवल चरण ही नहीं मिले, दोनों हाथों सिर पे धरवाए, सिर पे दोनों हाथ अपने पे और अपने हाथन में भगवान के चरण हैं। और वो ऐसे नहीं कि नेग पाई डाल लो होए, बार 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 अति आनंद उमग अनुरागा है, बार बार। तो भैया या केवट पे ऐसा कहो जो ब्रह्मा जी पे भी नहीं था और जनक जी पे भी नहीं था, जो केवट पे था। अब समझनी है बात। और पता है ब्रह्मा जी से जाकर के ये नहीं कहते भगवान के मोह तुम्हारे घर में रहनो है या मैं तुम्हारे विमान में बैठनो है। जनक जी से भी नहीं कहते कि मुझे तुम्हारे घर में रहना है, कि तुम्हारे रथ पे बैठना है, कि तुम्हारे घर में रहना है। लेकिन केवट से क्या कहते हैं? मोए तेरी नाव में बैठनो है, मेरी इच्छा है। मोए तेरी नाव में बैठनो है। स्वयं भगवान कह रहे हैं। नाव क्या है? ये नरतन ही नाव है। नरतन ये नाव है। नरतन भव बारिद कहूं बेरो। ये जो नाव है, इस नाव में ही स्वयं भगवान बैठे हुए की कह रहे हैं मोए तेरी नाव में बैठनो है। तो ऐसे भगवान क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसो केवट ने का कर लो, वेद पढ़ ले के यज्ञ कर लई के 56 भोग का लगा दे। भगवान ने कहा कर का दो जो ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, जनक जी नहीं कर पाए, जो केवट ने कर लिया। समझिएगा, ये जो कथा है ना भैया, ये ही गंगा है। अब आप लोग जहां बैठे हो तो आप पूरे जब तक कथा चलेगी तब तक शांति से ना बैठ सकते। कबो मूड न्यो हलेगो, कबो न्यो हलेगो। चो हल्लो भैया धरती पे बैठी हो तो भाई, धरती पे बैठी वाले को मूड ना हल तो नाव में बैठी वाले को मूड हलतो है? तो जाको मतलब तुम जब नेक देर तो लगाते हो, तुम धरती पे बैठे हो, शुरू होती है जब कथा, उसके बाद धरती समाप्त हो जाती है, तुम नाव में आ जाते हो, गंगा में आ जाते हो, लहरों में आ जाते हो है। और जैसे नाव में लहरा खाता है ना आदमी है गंगा जी में, ऐसे ही कथा में आदमी लहरा खाता है। कबो मूड अगल बगल हलेगो, कबो सामने हलेगो है। इसका मतलब है कि तुम गंगा जी में आ चुके हैं और नाव तुम्हारी जो अपने आप हल रही है। तुम्हें समझ में ना आ रही, बाद में जब हम बताएंगे तब समझ में आएगी। अरे हाँ, हम हलते रहते हैं पूरे दिन। तो जिसकी नाव गंगा जी की लहरों में हिलोरे लेती है, कथा की गंगा में जिनकी नावें हिलोरे लेती हैं, उन्हें कहूं ना जानो, उनके घाट पे स्वयं भगवान आकर के कहता है कि मोए तुम्हारी नाव में बैठनो है। और जब भगवान नाव में बैठते हैं ना, तो केवट ये नहीं कहता है कि अयोध्या के राजा बैठे हैं? मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, ओ मेरी नौका में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी
नैया में बैठे भगवान। क्या 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 गड़बड़ हो रही बेटा इसमें, वोल्टेज दब रहे हैं। चलो लंच तक आ जाएगा, और हमारा भी ये दब जाता है संगीत में। हाँ हो जाएगा। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। तो केवट के पास क्या था भैया? कथा थी, कथा की गंगा थी। तो जो जा गंगा में जिनकी नावें हिलोरे लेती रहती हैं, वो एक न एक दिन ब्रह्मा जी से भी ऊपर जाएंगे और जनक जी से भी ऊपर जाएंगे। तो प्रेम ते प्रगट होहि में जा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो देवता लोग बोले अब क्या करें? बोले बस यहीं खड़े हो जाओ और केवल प्रेम से पुकारो। और सबने गुरु के आदेश का पालन किया। जब पुकारे तो भगवान प्रकट भई। भगवान ने कहा बताओ। बोले ऐसे ऐसे हम रावण के अत्याचार से बड़े परेशान हैं और हम पे कृपा करो। तब भगवान ने कहा ठीक है तो मैं आ रहा हूं अवतार लेकर। तो सब जो है बड़े प्रसन्न भये। और ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि सुनो भैया, भगवान हमारे लिए अवतार लेके आ रहे हैं, हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। तो हमें भी भगवान की सेवा के लिए भगवान से पहले धरती पर पहुंचना चाहिए। तो वे सब देवता लोग भगवान से पहले ही अवतरित है गए। कोई काऊ के रूप में, कोई काऊ के रूप में। सब देवता बोले सुनो भोले बाबा, हम तो बन रहे हैं बंदर जाके, पर तुम कजू बनो। भोले बाबा ने कहा हम बन लेंगे भैया, हमें क्या दिक्कत है? हैं? बोले तुम को बनोगे? बोले हम बंदर बन लेंगे लंबी पूंछ वाले। हैं? तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब आयो ब्रह्मा जी को नंबर। देवता बोले ब्रह्मा जी बताओ आपको बन रहे हो? बोले जो तुम कहो सो। तो सब देवता बोले बंदर तो बहुत है कि भालू ना है। हैं? तो बोले हम भालू बन जाएंगे। तो जामवंत जी कौन बने? हाँ, ब्रह्मा जी जो जामवंत के रूप में भालू बने। तो तब से जो है संग में नाम आने लगा भालू बंदर। है बंदर भालू, भालू बंदर। तो भैया उसके बाद में दशरथ जी महाराज के जो 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन संतान एक भी नहीं होती है। अवतार की भूमिका बन रही है, एक भी संतान नहीं है, बड़े परेशान हैं। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है। भगवान वचन दे चुके हैं पहले आने का, मनु शत्रुपा के समय पे, और दशरथ जी के 3 शादी आ गई और 4था पना चला है। जब भगवान वचन दे चुके हैं तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन फिर भी भगवान नहीं आ रहे। और एक नहीं भगवान आ जाए जाके लें, एक एक नहीं 3 शादी कर लें कि चलो एक में कोई कमी होगी, 2 में कोई कमी होगी, है 3 शादी कर लें। तो कुछ लोग सोचते हैं कि शादी ज्यादा करने से संतान हो जाएगी या भगवान के बालक के रूप में आ जाएंगे। संभव नहीं है। अथवा अध्यात्म में सोचोगे तो ये तीनों धाराएं, जो 3 रानियां हैं, ये वेद की 3 जो है पगडंडियां हैं, 3 धाराएं हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म, उपासना और ज्ञान, जो तीनों वेद, तीनों दशरथ जी के पास में है, फिर भी परमात्मा नहीं मिल रहे। और कोई कहे कि तीर्थ में रहने से परमात्मा मिल जाते हैं, ना,
दशरथ जी तो अयोध्या में ही जन्म हुई, अयोध्या में भयो, पूरा जीवन अयोध्या में है। तीर्थ है अयोध्या है। तो तीर्थ में रहने से भी भगवान नहीं मिल रहे। भगवान वचन दे आए, भगवान को वचन दे चुके हैं तो भी नहीं मिल रहे, तीनों धाराएं हैं तो भी नहीं मिल रहे हैं, और तीर्थ में रह रहे हैं दशरथ जी तो भी नहीं मिल रहे। तो भगवान क्यों नहीं मिल रहे, कोई बताओ। हाँ, जोरदार तालियों से साहब। विषहरी, जय हो विषहरी की। हाँ, ससुराल आगे जा रही है, तू रहो वैसे ही। कितनी प्यारी बात कही है। चाहे कोई तीर्थ में रहे, चाहे तीनों जो वेद के मार्ग हैं उनको पालन करे, चाहे भगवान स्वयं वचन दे चुके हों, लेकिन जब तक व्यक्ति गुरु की शरण नहीं जाएगा तब तक भगवान कहते हैं मैं आऊंगा नहीं। चाहे मेरा ही वचन दिया हुआ क्यों न हो, यदि मैं चला गया तो फिर मेरे वचन झूठे हो जाएंगे कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई जी सोचा कि मोते तो भगवान ने डायरेक्ट कह दीजिए गुरु फुरु का जरूरत है, मैं काई पूछूं गुरु है, हैं? जब डायरेक्ट मेरे भगवान से संबंध है, हैं? तो फिर वो का जरूरत है। तो बात है अहंकार खत्म करवे के लिए भगवान कह रहे हैं कि भले ही मैंने वचन दे दो, भले ही तेने तपस्या कर ली, भले ही तू तीर्थ में रह रहा है, भले ही तेरे तीनों मार्ग प्रशस्त हैं, भले ही लोग तुम्हें धर्म धुरंधर कहते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, दशरथ जी के विशेषण है, लेकिन मैं तो तब मिलूंगा। बोले कब? है एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गला रे मोरे सुतराई। समझिएगा, जब तक संसार में आनंद आ रहा है, संसार अच्छा लग रहा है, ग्लानि नहीं हो रही है, तब तक तो भगवान कहते हो कि ठीक है तुम्हें संसार में सुख मिल लो, ले। जब संसार से ग्लानि होने लगे हैं और लगे कि जीवन बेकार जगह हो, जा बात की ग्लानि होने लगे, तब फिर भगवान कहते हैं कि तब गुरु जी के पास पहुंचना, और जब गुरु जी फिर रास्ता बताएं उसे करना, तो फिर मैं तुम्हारी जीवन में आ जाऊंगा। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, जोरे पाने करे विनय विसारा।
संत भगवान, गुरु भगवान हमेशा अपनी झोली में ये सारे फल रखते हैं। जब कोई सचमुच में हृदय से आता है तो झोली में रखते हैं चारों पुरुषार्थ, चारों फल। पपीता अंगूर सेब नहीं है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल जो है उनकी झोली में रहते हैं। तो दशरथ जी तो जी प्रार्थना कर भी आए कि कैसे हूं करके ले दे के एक तो है सो मेरो जो चलतो रहे है। लेकिन विनय का बतोई, गुरु कह रहे कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि तू आवे है, मेरी झोली में ये चार फल थे और चारों में तेरी झोली में डालता हूं। धरऊ धीर होए हैं सुत चारी, हाँ? चारों फल गुरु की झोली में गुरु इंतजार करता है। और जब तक जो है संसार से विरक्त होकर के गुरु की शरण में कोई नहीं जाता है तो गुरु जबरदस्ती नहीं कर सकता। भैया दशरथ जी ने पूछा करना क्या है? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है सो हमें करना है। तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य था हम तक आना है और अब आगे का काम है, हम जो कराएं बस वो करना है। बोले ठीक है। दशरथ जी महाराज ने बात मान ली और वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया और उसमें अग्निदेव प्रकट भये, प्रसाद लेकर के, और तीनों रानियों को प्रसाद दिया गया। सुमित्रा के कौशल्या, केकई और सुमित्रा, तीनों को प्रसाद दिया गया और तीनों रानियां जो है गर्भवती हुई हैं। भगवान आने का समय चुनते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। भगवान ने जो है नौमी तिथि चुनी और संयोग से जो समय अभी कथा चल रही है ना, है यही मौसम था, यही समय चल रहा था और आगे आने वाली है कुछ दिनों के बाद में राम नवमी है। उस नवमी को चुन करके भगवान जो है कौशल्या के महल में पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। कौशल्या ने कही अरे आप कौन है जो अचानक प्रकट है गए? भगवान बोले हम आपके बेटा। कौशल्या बोली इतना बड़ा बेटा दुनिया में कितने प्रमाण दूं, कोई मानेगा इतना बड़ा बेटा हो तो कहूं है, और तुम तो पूरे जो है ठाट वाट के संग आए हो। बोले मैं कौन कौन तो कि मोह पकड़ूंगी, ऐसे नहीं, बेटा जैसा हो तो तैसे बनो है। भगवान बोले कैसे बने? बोले छोटे बनो, बहुत छोटे। भगवान बालक बन गए हैं। जब भगवान बालक बन गए तो भगवान ने पूछी कि अब तो ठीक है हैं? लेकिन तो भी कौशल्या बोली अब ही ठीक ना है। बोले क्यों, अब क्या कमी है? बोले बालक ऐसे बोल तो थोड़ा तुम बोल लेगा। बोले तो बोले बालक तो रोता है। तो भगवान ने कहा मैं क्यों रोऊं, मुंह पे क्या परेशानी है? बोली अपनी परेशानी से तो प्रभु दुनिया रोती है, परमात्मा और महात्मा दूसरों के दुख से रोया करते हैं। आपके भक्तों पे कष्ट पड़े हैं ना, उनके लिए आप रोहो। सोई भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। सोनी वचन सुजाना रोदन ठाना। अब रोमन लगे। कौशल्या इंतजार करेगी चुप होंगे, अब चुप ही नहीं है रे, क्योंकि यहाँ शब्द लिखा है रोदन ठाना। रोदन ठाना है। हमारे भारत में यही समस्या है। हमारे जो भारत में जो बच्चे होते हैं ना, पहले माताएं सोचती हैं कि जो बोलने लगे
कैसे करके बोलने लगे। और जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो फिर कहते कैसे चुप हो जाए हैं। पहले तो बोलते नहीं है और बोले तो चुप नहीं होते। पहले तो चलते नहीं है और चले बाजे तो रुकते नहीं है हैं। जब बालक चले भी लाके ले जाते तो माँ बाप इतने परेशान है जाते कि जहाँ कितनों यहाँ बैठा जाओ, मिल तो ना यहाँ हैं, यहाँ बैठा रहो यहाँ और मिलेगो वहाँ। फिर हमारे यहाँ की माताएं बड़ी होशियार हैं, अपनी अपनी सास को मना के रखती हैं दादी के रूप में खिलावे के लिए हैं। दादी जई के काम आमते है, पूरे नातिन घेर के सपीर के हैं, बस जई के काम आते हैं। तू आ जा रे, तू आ जा रे, तू आ जा रे है। तो जो अच्छी बहुएं समझदार होती है ना, वो अपनी सास को पोट पाट के जा काम के लिए रखती हैं कि कम से कम दादी खिला लेगी तो मैं और काम है तो कर लूंगी। और जो इस महत्व को नहीं जाती हैं जानती हैं वे सास उते बिगाड़ लेती हैं और सास हो जाती है न्यारी है। फिर अच्छा लेकिन कजू तो ऐसी न्यारे हैवे में पटक आएंगी, जा दादी के पास चले जा है। न्यारे हैवे के बाद में भी बेटा जा दादी के पास चले जा। तब दादी कहती है कि वैसे तो तेने में न्यारी कर दी, पर औलाद अबहू तेरी मैं ही खिलाऊं, मैं ही तेरे बालक पारूं हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, या तो पहले चलेंगे नहीं और चलेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, पहले बोलेंगे नहीं और बोले पड़े तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तब कौशल्या बोली सुनो सुनो अब यार रोबिया बंद तो करो। बोले मैं तो यही इंतजार करो कि को शुरू तुमने करायो तो बंद भी तुम ही करवाओ है। शुरू तुमने करवायो। ऐसा हुआ एक बार तुलसीदास जी महाराज बनारस में रहते थे, तो गंगा जी में नहावे गए। अब गंगा जी में नहावे गए तो वहां पहले से 2-3 माताएं नहा रही थी। थोड़ा सा मंद मंद अंधकार था हैं। तो थोड़े साइड में इधर तुलसी बाबा घुस गए गंगा जी में। अब वो नहावन लगे। अचानक उन माताओं की दृष्टि पड़ी कि अरे ये कोई बाबा जी जो है हमें नहार कपड़ा बदलेंगी और हम नहा लिए हैं और ये कहीं सो का भयो। तुलसीदास जी को मोह जैसे ही विपरीत दिशा में भयो, पल्ली तरफ भयो, सोई वो माताएं पहचानेंगी कि तुलसी बाबा हैं। सो उनको पता था कि ये राम जी को बहुत मानते हैं। सो उन माताओं ने क्या किया, अपने कपड़ा बदलवे के चक्कर में तुलसीदास जी को सौगंध खवाई दी कि जो है आपने इधर मुंह किया और गंगा जी ते बाहर निकले तो तुम्हें राम जी की सौगंध है। यदि तुमने मोहतगु करो और यदि बाहर निकले तो तुम्हें राम जी की सौगंध है। अब राम जी की सौगंध तुलसीदास जी को दे दी जाए तो मजा लेके वो हल जाए हैं। अब तुलसीदास जी उधर ही मोह करके मई के मई जाम है गए हैं। अब वो पागल ऐसी रहे कि सौगंध खवाए तो दई और कपड़ा पहन के चली गई अपने घर। अब तुलसीदास जी पूरे दिन जो है वहां और पावन में जोंक लग गई और पाँव सूज गए। भाई ठाड़ो ठाड़ो आदमी है महुना फेर सकते ये कही कि उधर ही मोह करके रहियो पीछे मोहम्मद करियो और गंगा जी से बाहर निकले नहीं निकलोगे तो राम जी की सौगंध है। अब जो है कोई जो है सांझ के टाइम जो है कोई आदमी अचानक गयो सो तुलसी बाबा वहां ठाड़े सो उन्हें जय सिया राम करी। बोले जय सिया राम। अब वो मुड़े नहीं। बोले का बात है। बोले भैया मोए ना पता कोई माता जी हती सवेरे और ऐसे ऐसे करके मुझे राम जी की सौगंध दे गई है और मेरे राम जी इतने प्रिय हैं कि मैं मर सकता हूं पर राम जी की सौगंध तोड़ नहीं सकता। तो बोले बाबा कोई बे। बोले मोए ना पता। वैसा उजी तो ज्यादा नहीं है तो मैं देख नहीं पायो पर वो सौगंध दे गई है वो। अब वो आदमी बड़ा परेशान। बोले बाबा आप तो ऐसे मर जाओ। बोले मरना मंजूर है लेकिन राम जी की सौगंध से हटना मंजूर नहीं है। अब वो गांव गांव डोलो कि सवेरे को नहावे गई गंगा जी में
और वो सौगंध खवाया ही है, वो तुलसी बाबा वहाँ है और वहीं खड़े हैं। सो भी उनके कानों में आवाज गई, तीनों जनी एकदम हाय राम, बड़ी दुखी भई और रोमती भई। बोले बाबा क्षमा करना, हमने सौगंध वापस लई, आप बाहर आ जाओ। सो जब पाँव देखे तुलसीदास जी के तो खून चुचारो इनमें दे हैं। और जिन कौन कौन बच्चे थे गए खा गए पावन ने, वो रोमन लगी। बोले बाबा हम पे बड़ी गलती भई। बोले कोई बात ना है, दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई है। कोई बात ना है, अब तुमसे हम का लड़े, का कहें, कैसे कहें है। इसलिए जो भयो सो वो भयो। तो जो बात जो राम जी यानी यहाँ ठाने की बात चली थी कि जब राम जी की सौगंध खिला दे कोई भक्त को तो भक्त भी जो ठान लेता है, जब तक जाने सौगंध खवाई का ही, जब तक वो ही नहीं उतारेगो तब तक मानता नहीं है भगवान का भक्त। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कैसे मान जाऊं, रोए वो तुमने ही प्रारंभ करवायो है तो चुप भी तुम ही तो करवाओगी। कौशल्या से कह रहे हैं, तब कौशल्या जी कहती हैं अब चुप हो जाओ। तो इस प्रकार से भैयाओ भगवान जो है अवतरित भये और रामचंद्र जी का जब अवतार हुआ, दशरथ जी को पता चला, पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल बना। और आओ हम भी जो है 5 मिनट जो है भगवान के जन्म महोत्सव की बधाई को गाएंगे और मनाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। जनरेटर आएगा होगा थोड़ी देर और है, मतलब इसमें गाने में थोड़ी कम वॉल्यूम रखना तो बनता रहेगा। हाँ बोलो रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, भरत लाल की।